आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें देखना होगा आगे चलकर किस तरह जियानी एक लड़की के सच्चे प्यार में पड़ जाता है, जिसके लिए ये हर हद पार कर जाता है। और जब ये दोनों बिछड़ जाते हैं तो ये एक दूसरे के लिए किस तरह रोते हैं। खैर, कहानी की शुरुआत में हमें ज्ञानी को दिखाया जाता है, जो हैंडसम होने के साथ साथ एक सफल बिजनेसमैन भी है। देखने में तो ये जेंटलमैन और सीरियस टाइप का लगता है, लेकिन रियलिटी में ये हर एक लड़की से फ्लर्ट करने वाला प्लेबॉय है। दरअसल ये अपने से छोटी उम्र की महिलाओं के साथ डेट करने के लिए डेली अलग अलग भेष भी बदलता है। एक दिन कंट्री क्लब में उसका दोस्त फैबियो सभी को बताता है कि कैसे जियानी ने 3 लड़कियों को डेट करने के लिए 3 अलग अलग आइडेंटिटी बदली है, वो भी बस एक सप्ताह में। जियानी भी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अबे फैबियो, तेरी वाइफ भी मुझे डेट करना चाहती थी। अब जियानी अपने दोस्त डेरियो, जो कि एक डॉक्टर भी है, उसके साथ लंच कर रहा होता है। डेरियो पूछता है कि क्या तुम नकली पहचान अपना कर महिलाओं को डेट कर करके बोर नहीं होते। वो जियानी को याद दिलाते हुए कहता है कि अब तुम 50 साल के होने वाले हो, इसलिए लड़कियों के पीछे भागना बंद करो और किसी मैच्योर महिला के साथ घर बसाने का सोचो। तभी एक कॉल के कारण इनकी बातचीत रुक जाती है। डेरियो इस उम्मीद में खुश होता है कि ज्ञानी और उसकी गर्लफ्रेंड में सुलह हो गई है। हालांकि जियानी कहता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है। डिनर खत्म होने के बाद जियानी कब्रिस्तान की ओर भागता है, लेकिन एक फिलिपिनो महिला के जुलूस में शामिल हो जाता है और गलती से उसे अपनी माँ समझ लेता है। लेकिन सही समय पर अपनी गलती रियलाइज करके उस परिवार से माफी मांग कर वहाँ से निकल जाता है और अपनी माँ के फ्यूनरल में पहुँच जाता है, जहाँ उसका बड़ा भाई दुख भरी स्पीच दे रहा होता है। लेकिन जियानी इस समारोह में देर से आने के बारे में बताते हुए अपनी स्पीच देता है। फिर जियानी का भाई उसे अपनी माँ के घर की चाबियां देता है, जहाँ जाकर वो फैमिली तस्वीरें देखकर थोड़ा भावुक हो जाता है और अपनी माँ की व्हील चेयर पर बैठ जाता है। फिर वो अपना पुराना रेडियो चालू करता है और व्हील चेयर पर बैठे बैठे एक गाने पर डांस करना शुरू कर देता है। यहाँ एलिशिया नाम की एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की चुपचाप उसके पास आती है और जियानी को व्हील चेयर पर बैठा देखकर उसे कहती है कि मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ और यहाँ पास के ही नर्सिंग होम में स्पेशली एबल्ड लोगों की मदद करती हूँ। आगे वो कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बता सकते हो। जियानी, जो पहले से ही एक प्लेबॉय है, उसे मौका मिल जाता है एक और लड़की के साथ फ्लर्ट करने का। बस वो तुरंत स्पेशली एबल्ड होने का नाटक करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट डे हम उसका रियल फेस देखते हैं, जब वो एक मीटिंग के दौरान अपनी टीम पर चिल्लाता है और उन्हें याद दिलाता है कि उसकी स्नीकर कंपनी, जिसका नाम हाई स्पीड है, सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के स्नीकर ही नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल भी बेचती है। तभी उसकी नई इंटर्न जूलिया कहती है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमें विकलांग ग्राहकों से जुड़ने के लिए पैरालंपिक एथलीट्स के साथ बात करनी चाहिए। जिस पर जियानी जूलिया पर चिल्लाते हुए कहता है कि हमारे कस्टमर इंस्टाग्राम के प्रभावशाली लोग हैं, ना कि विकलांग लोग जो अपनी पूरी जिंदगी में मुश्किल से एक जोड़ी जूते यूज करते हैं। ये कहकर वो जूलिया को मौके पर ही नौकरी से निकाल देता है और मीटिंग खत्म होने के बाद जियानी वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी उसकी असिस्टेंट लूसियाना उसके पास आती है और उसे पुराने कपड़ों से भरा हुआ एक बैग देती है। जियानी उन कपड़ों को पहनकर अपनी माँ के घर वापस चला जाता है और एलिसा के सामने अपनी नकली विकलांगता का नाटक करने लगता है। फिर ज्ञानी एलिसा को कॉफी ऑफर करता है। अब ये दोनों साथ में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी बातों बातों में ज्ञानी को पता चलता है कि वो किसी रिच और हेल्दी आदमी को डेट करना चाहती है, ना कि किसी स्पेशली एबल्ड को। अब जियानी को अपना मौका हाथ से जाता हुआ दिखाई देता है, तो जियानी उसे बताता है कि वो हाई स्पीड कंपनी का मालिक है, जिसके यूरोप में 148 स्टोर्स है। इसके साथ साथ उसके पास एक शानदार विला भी है। ये सब सुनकर तो एलिशिया का रवैया ही बदल जाता है। वो उसे नेक्स्ट संडे को लंच के लिए अपने घर पर इनवाइट करती है। जियानी संडे को उस पते पर पहुंच जाता है, लेकिन वो अपनी कार को दूर पार्क करके व्हील चेयर पर बैठकर उसके घर जाने का फैसला करता है। क्योंकि उसे व्हील चेयर ऑपरेट नहीं करनी आती थी, तो वो बड़ी मुश्किलों से व्हील चेयर पर बैठकर घर के अंदर जाता है, जहाँ वो उसके भाई और माता पिता से भी मिलता है। उसकी दादी भी है, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर होती है। फिर वहाँ एलिशिया की बहन चियारा एक कार में आती है। वो उसकी तरफ देखता है और उसकी खूबसूरती में मानो खो ही जाता है। लेकिन उसके चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है जब वो देखता है कि चियारा व्हील चेयर का उपयोग कर रही है। फिर उसे समझ में आता है कि एलिशिया ने उसे खुद के साथ नहीं बल्कि अपनी स्पेशली एबल्ड बहन के साथ सेट करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। अब लंच के बाद जियानी और चियारा बाहर बातें कर रहे होते हैं। वो उसे बताती है कि उसे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है और वो प्रोफेशनल वायलिन प्लेयर है। जियानी उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन
सभ्य बनने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो चियारा की हर बात पर केवल सर हिला देता है। अब घर जाने के बाद वो अपने दोस्तों को चियारा के बारे में बताता है। उसका डॉक्टर दोस्त डेरियो उसके कैरेक्टर और पर्सनैलिटी के बारे में पूछता है, जबकि उसके दूसरे दोस्त उससे पूछते हैं कि वो अट्रैक्टिव है या नहीं। जियानी कहता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उसे विकलांग लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर उसके दोस्त उसे चियारा के साथ इंटीमेट होने की चुनौती देते हैं और कहते हैं कि हम मान जाएंगे कि तुम रियल प्लेबॉय हो अगर तुमने ये चैलेंज पूरा कर दिया। जियानी भी मुस्कुराते हुए ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच एलिशिया जियानी का रेनकोट वापस करने के लिए उसकी माँ के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर वो जियानी के बजाय उसके भाई से मिलती है, जो जियानी के झूठ के बारे में नहीं जानता था। वो उसे बताती है कि तुम्हारे भाई ने बोत्सवाना में स्पेशली एबल्ड लोगों की बहुत मदद की है। जियानी का भाई आश्चर्यचकित होता है, लेकिन वो एलिसा को कुछ नहीं बताता। फिर बाद में वो अपने भाई से इस झूठ के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि उसे इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। हालांकि जियानी अपने भाई के गंजेपन का मजाक उड़ाकर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो चियारा के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है, जिसमें वो उसे शनिवार को बाहर जाने के लिए पूछता है, लेकिन उसे यह जानकर शॉक्ड लगता है कि चियारा उसी सुबह उसके ऑफिस में उससे मिलने आई है और उसे एहसास होता है कि उसके ऑफिस में व्हील चेयर ही नहीं है। फिर वो अजीब तरह से अपनी मेज पर बैठ जाता है। चियारा उसे इन्फॉर्म करती है कि वो शनिवार को नहीं आ सकती, लेकिन वो उसे बताती है कि आज शाम को स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक टेनिस टूर्नामेंट है, जिसमें वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। वो जियानी को उसमें आने का निमंत्रण देती है और जियानी भी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हुए उसके बारे में एक फेक कहानी बनाता है कि हमारी कंपनी स्पेशली एबल्ड एथलीट्स के लिए स्पेशल शूज बना रही है, जिसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। अब जियानी चियारा का समर्थन करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और चियारा को एक टफ टेनिस मैच खेलते हुए देखता है और सच में उसके मैच से इम्प्रेस हो जाता है। अब मैच के बाद चियारा उसे अपने स्पेशली एबल्ड दोस्तों के साथ लंच पर इनवाइट करती है। हालांकि लंच वैसा नहीं हुआ जैसा उसे उम्मीद थी, क्योंकि चियारा के दोस्तों ने उससे उसकी डिसेबिलिटीज के बारे में लगातार सवाल पूछे, जिस कारण जियानी परेशान हो जाता है। अगले सीन में जियानी अपने काम से किसी दूसरे शहर जाता है, जहाँ चियारा अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म कर रही है। जियानी उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए स्थानीय व्यक्ति से एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर खरीद लेता है और अपने जीवन में पहली बार थिएटर में बालकनी की सीट रिजर्व करता है, जहाँ वास्तव में आज पहली बार वो क्लासिकल म्यूजिक से इम्प्रेस भी होता है। कॉन्सर्ट के बाद जियानी चियारा को सरप्राइज कर देता है। वो उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियानी उससे झूठ बोल देता है कि वो किसी काम के सिलसिले में यहाँ आया था, फिर सोचा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस भी देख लूं। अब ये दोनों डिनर के लिए एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। डिनर के दौरान जियानी उसे ये बताने की कोशिश करता है कि उसने अपने स्पेशली एबल्ड होने के बारे में उससे झूठ बोला था, लेकिन सच बताने की उसकी हिम्मत नहीं होती और लास्ट मिनट में वो ये कहकर टॉपिक चेंज कर देता है कि उसने यहाँ काम होने के बारे में झूठ बोला था और एक्सेप्ट करता है कि वो यहाँ स्पेशली चियारा से ही मिलने आया था। तभी जियानी गलती से इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का बटन प्रेस कर देता है और बातचीत के दौरान टेबल से टकरा जाता है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर को सही से ऑपरेट करना नहीं आता था। फिर चियारा उसे अपने होटल में ले जाती है, जहाँ वो किस करने लगते हैं, लेकिन चियारा उसे आगे बढ़ने से रोक देती है, जिस कारण बेचारा जियानी बहुत निराश हो जाता है। अगले सीन में जियानी चियारा को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। यहाँ चियारा अपनी बहन को बताती है कि जियानी बहुत अच्छा लड़का है और उसकी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती है। वो मेरे स्पेशली एबल्ड होने की वजह से मुझ पर तरस नहीं खाता और जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। शाम को चियारा जियानी के घर आती है और व्हील चेयर पर बैठकर फर्नीचर के चारों ओर आसानी से घूम जाती है, जबकि जियानी लगातार उसकी व्हील चेयर से चीजों से टकरा रहा था। अब डिनर के समय चियारा पूछती है कि तुम्हारे पैर पैरालिसिस कैसे हुए। जियानी एक नकली कहानी बनाता है और कहता है कि एक्टर क्रिस्टोफर रीव्स के साथ जैसे दुर्घटना हुई थी, कुछ ऐसी ही दुर्घटना उसके साथ भी हुई थी। हालांकि चियारा उसे कहती है कि क्रिस्टोफर रीव्स तो गर्दन से पैर तक पैरालिसिस हो गए थे। अब जियानी थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि एक्चुअली मैं घोड़े से गिर गया था। ये सुनकर चियारा हंसने लगती है। फिर चियारा उसे अपनी कहानी बताती है कि एक भयानक कार एक्सीडेंट से उसकी ये हालत हुई है और पीछे बैठे हुए पैसेंजर का केवल कॉलर बोन टूटा और तो और उसके बराबर वाली सीट पर रखे वायलिन को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मेरे दोनों पैर पैरालिसिस हो गए। अब चियारा का मूड ठीक करने के लिए जियानी उसे एक सरप्राइज देता है। वो उसे एक रबर ट्यूब देता है और उसे अपनी चेस्ट के चारों ओर रखने के लिए कहता है।
फिर वो एक बटन दबाता है और देखते ही देखते वो कमरा पानी से भर जाता है। दोनों उस रबर ट्यूब की हेल्प से तैरने लगते हैं और इमोशनल होकर किस भी करते हैं। ऑफ कोर्स इंटीमेट भी होते हैं। हालांकि बाद में जब पानी सूख गया था तो चियारा जियानी को बताती है कि उसे उसके पैरों के नीचे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। जियानी भी झूठ बोल देता है कि उसे भी फील नहीं हो रहा। फिर जब वो सो जाती है तो जियानी तुरंत अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उन दोनों की एक सेल्फी लेता है और अगले दिन जियानी फेबियो और अपने दोस्तों को वो फोटो दिखाता है कि वो ये शर्त जीत गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। फिर बाद में उस रात को हम देखते हैं कि फेबियो की पत्नी और ज्ञानी एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं, जहां फेबियो की वाइफ से गलती से वाइन का गिलास टूट जाता है और वो कहती है कि आजकल उससे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, वो भी एक विकलांग व्यक्ति की तरह स्टूपिड हो गई है। ये सुनकर जियानी उस पर नाराज हो जाता है और बिना कारण बताए वो उसे कपड़े पहनकर वहाँ से चले जाने को कहता है। अब जियानी और चियारा को एक दूसरे से बात किए बिना कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें जिंदगी के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव दिखाई देने लगता है। जियानी अपनी सेक्रेटरी लूसियाना से उस इंटर्न को वापस बुलाने के लिए कहता है, जिसने पैराप्लेजिक एथलीट्स के लिए शूज बनाने का सुझाव दिया था। फिर वो मॉर्निंग में रनिंग करते हुए चियारा को फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। साथ ही वो कहता है कि मिलकर मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहता हूँ, इसलिए चियारा उसे अपने घर बुलाती है। इसके बाद वो उसके घर जाता है, जहाँ वो चियारा के बचपन के फोटो देखता है, जिसमें वो वायलिन बजा रही थी और उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक थे। अब जियानी को अपने झूठ के लिए अफसोस होने लगता है और वो चियारा को सच बताने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे खोने के डर से वो फिर से व्हील चेयर पर बैठ जाता है। फिर ये दोनों किस करते हैं और चियारा जियानी से पूछती है कि तुम क्या सच बताना चाहते थे, जिस पर जियानी बात बदल देता है। चियारा उसे बताती है कि कैसे उसके एक्सीडेंट के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया था। चियारा भारी मन से कहती है कि झूठ और धोखे ने उसे उसकी चोटों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तब जियानी उसे सच ना बताने का फैसला करता है। अब डेरियो उसे चियारा से मिलवाने के लिए कहता है। बेचारे जियानी को मजबूरी में डेरियो और लूसियाना को अपने साथ डिनर पर आने के लिए कहना पड़ता है। डेरियो जियानी को सुझाव देता है कि हो सकता है वो भी तुम्हें प्यार करती हो और उसे कबूल करने में शर्म आ रही हो, तो तुम ही उसे सच्चाई बताकर प्रपोज कर दो। इसके अलावा वह धमकी भी देता है कि अगर जियानी ने कबूल नहीं किया तो वो या लूसियाना चियारा को सच बता देंगे। बाद में डिनर के दौरान डेरियो अपने दोस्त से सच बोलने के लिए कहता है। झिझकते हुए जियानी उसे मना कर देता है। तभी अचानक से जियानी अपने कपड़ों पर सूप गिरा लेता है और डेरियो से बाथरूम में चलने के लिए कहता है। बाथरूम के अंदर डेरियो जियानी से कहता है कि मुझे अब सच बताना होगा, क्योंकि ये झूठ अब बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन उनकी बातचीत के दौरान वहाँ रेस्टोरेंट का एक स्टाफ आ जाता है। जियानी सोचता है कि उसके स्पेशली एबल्ड होने के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, जिसे छिपाने के लिए वो पैरालिसिस होने का नाटक करने लगता है और उस रात भी चियारा को सच्चाई नहीं बता पाता। दोस्तों, प्यार में सच बताना इतना जरूरी क्यों होता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। अगले सीन में जियानी का भाई फूल लेकर एलिशिया से मिलने जाता है और उसके सामने अपने भाई के झूठ का पर्दाफाश करता है कि वो विकलांग नहीं है, तुम्हारी बहन से झूठ बोल रहा है। ये सब जानकर इस धोखे से उसे इतना गुस्सा आता है कि वो जियानी के पास जाकर उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे चियारा को पूरी सच्चाई बताने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम देती है। इसके बाद जियानी अपने फादर से मिलता है, लेकिन उसके पिता भी एक प्लेबॉय हैं। हालांकि बातचीत के दौरान उन्होंने जियानी से कहा कि मैं जानता हूँ मैं एक बहुत बुरा पति था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह गलतियाँ करो। फिर वो जियानी से उस लड़की को सच्चाई बताने को कहते हैं। हालांकि जियानी को अभी भी सच्चाई बताने से डर लग रहा था, क्योंकि वो चियारा को खोना नहीं चाहता था और जाहिर सी बात है कि उसे उससे सच्चा प्यार हो गया था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि फ्रांस में एक प्रसिद्ध कैथोलिक चर्च है जिसके पवित्र जल में इतनी शक्ति है कि विकलांग व्यक्ति भी सही हो सकता है। उस ट्रिप पर जाने के लिए आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सुनकर उसके पिता उसे एक घटिया आइडिया देते हैं कि जियानी चियारा को इस ट्रिप पर अपने साथ ले जाए और दिखावा करे कि इस पवित्र जल ने उसकी नकली विकलांगता को ठीक कर दिया है। दूसरी ओर एलिशिया धीरे से अपनी बहन से कहती है कि शायद जियोनी उसके लिए ठीक नहीं है। हालांकि उनकी बातचीत जियानी के एक फोन से रुक जाती है, जो चियारा को अपने साथ उस कैथोलिक चर्च जाने के लिए कहता है। एलिशिया अपनी बहन से पूछती है कि वो तुम्हें वहाँ पर क्यों बुला रहा है, जिस पर चियारा कहती है कि शायद जियानी सच छुपाने से तंग आकर कोई चमत्कार चाहता है।
चियारा बताती है कि वो पहले से ही जानती है कि वो चल सकता है। वो पहली बार जब जियानी से मिली थी तभी उसे पता चल गया था कि वो चल सकता है, क्योंकि इतने साल व्हील चेयर पर बैठने के बाद वो इतना तो जान ही गई थी। जियानी को तो सही से व्हील चेयर को ऑपरेट करना भी नहीं आता। चियारा कबूल करती है कि उसने ये सब जानने के बाद भी जियानी को झूठ बोलने दिया, क्योंकि उसके साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता था और वो चाहती थी कि जियानी अपने आप ही सच्चाई बता दे। आगे चियारा कहती है कि भले ही उसने झूठ बोला हो, लेकिन मेरे लिए उसका प्यार सच्चा है। अगले सीन में ये सभी कैथोलिक चर्च पहुंच जाते हैं, जहां इनका स्वागत फादर वोल्टेयर द्वारा किया जाता है और वो जियानी को अंदर अकेले मिलने के लिए कहते हैं। वहां जाकर वो जियानी से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता तुम सबके सामने खड़े हो जाओ और लोगों को झूठी आशा दो, जिससे लोगों को इस तरह के झूठे चमत्कारों में विश्वास हो जाए। ये सब सुनने के बाद जियानी उदास होकर बाहर आने लगता है और इसी बीच चियारा इस बात से बेखबर सड़क के बीच में चली जाती है कि एक ट्रक उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर जियानी बिना कुछ सोचे समझे व्हील चेयर से उठकर चियारा को बचाने के लिए दौड़ता है और उसे बचा लेता है। यहाँ चियारा सच जानने के बाद भी ऐसे बिहेव करती है जैसे कि इस पवित्र स्थान की वजह से उसके पैर ठीक हो गए हैं और खुश होकर बस में बैठ के वापस अपने घर आ जाती है। इस सब के बाद जियानी उदास होकर वापस आ जाता है, लेकिन वो चियारा को भूल नहीं पाता और उसकी लाइफ दिन पे दिन बिखरती चली जाती है। एक दिन क्लब में फैबियो जियानी को पीटने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसकी वाइफ के साथ भी रिलेशन में था। जियानी के बिहेवियर से परेशान होकर उसकी सेक्रेटरी ने भी इस्तीफा दे दिया था। यहाँ जियानी पहली बार अपनी माँ की कब्र पर जाता है और उनसे माफी मांगता है। अब वो जूलिया को दोबारा हायर कर लेता है और उससे माफी मांगकर वो उसे नया विज्ञापन अभियान शुरू करने की जिम्मेदारी देता है, जिसे उसने विकलांग एथलीट्स को पेश करने से पहले ऑफर किया था। अब जियानी चियारा के माता पिता के घर जाता है, जहाँ उसका सामना उसकी दादी से होता है, जिन्हें जियानी अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि चियारा उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रही है। हालांकि दादी जवाब देती है कि चियारा उसके जैसे आदमी के जाल में नहीं फंसेगी, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो जानती है कि तुम उसे क्यों पसंद करते हो और उससे क्या चाहते हो। इसके बाद जियानी कहता है कि वो 50 साल का होने वाला है और अपनी उम्र के हिसाब से शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट है, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा गड़बड़ है। वो नहीं जानता कि उसे क्या करना है, बस वो इतना कह सकता है कि वो चियारा से सच्चा प्यार करता है और एक बेहतर इंसान बनने का वादा करता है। ये सब सुनने के बाद दादी उसे बताती है कि उसकी एक परफॉर्मेंस है जिसके लिए वो बस पकड़ने जा रही है। साथ ही वो उसे रास्ता और समय भी बताती है, लेकिन उसे जाने से पहले उसे चेतावनी देती है कि यदि उसने फिर कभी चियारा को चोट पहुंचाई तो वो वास्तव में उसे व्हील चेयर पर बिठाने में संकोच नहीं करेंगी। जियानी बस पकड़ने के लिए दौड़ता है और बहुत देर होने से पहले ही वो बस को पकड़ लेता है। फिर वो चियारा से बार बार माफी मांगने लगता है। हालांकि चियारा उससे इनकार करते हुए कहती है कि तुम्हें मुझ पर दया करने की जरूरत नहीं है। वो उसकी माफी को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। हम जियानी को रोम में वापस आते हुए देखते हैं। अब अगले सीन में जियानी दौड़ता रहता है और उसका दिल भारी होने लगता है। वो तब तक दौड़ता है जब तक उसकी हार्ट बीट बहुत तेज ना हो जाए और फिर वो थककर घुटनों पर गिर जाता है, जहाँ वो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि वहाँ पर चियारा अपनी व्हील चेयर पर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। उसे देखकर जियानी पूछता है कि वो रोम में क्या कर रही है, तो चियारा उसके पिछले आंसर की नकल करते हुए कहती है कि वो बस वहाँ से गुजर रही थी और फिर सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। फिर वो उसे गले लगा लेती है और यहाँ इन दोनों के बीच की दरार भर जाती है। लास्ट सीन में हम जियानी के भाई को देखते हैं, जो चियारा की बहन को डेट कर रहा है और अब सारा परिवार साथ मिलकर जियानी का 50वां जन्मदिन मना रहा है। फिर जियानी ने चियारा को अपनी बाहों में उठा लिया और एक दूसरे की आंखों में देखकर ये डांस करने लगते हैं। यहीं ये बेहतरीन कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।